दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा। शुरू करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे के जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे सबसे पहले आप ही को मिलेंगे। हेलो गाइस, मैं अरुणा सिंघल आज फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण विचार। आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द जानते हैं जो कि वर्णों से मिलकर बनते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था वर्णमाला, तो उसमें हमारा एक एक अक्षर अलग अलग दिया हुआ था, और जो अक्षर मिल जाते हैं वो हमारे शब्द कहलाते हैं। तो आज हम शब्दों के ऊपर पूरा विचार करेंगे कि आखिर शब्द क्या चीज़ हैं, शब्द का भाषा में कितना महत्व है, कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, कुछ चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर। चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि शब्द विचार क्या है। पहली पिक्चर चंद्रमा की है। ये देखिए, चंद्रमा को हमने अलग अलग लिखा है, चंद्रमा अलग अलग उसमें लिखा हुआ है, तो ये हमारे वर्ण हो गए। लेकिन जब हमने तीनों को मिला दिया है तो हमारा ये चंद्रमा हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकंड पिक्चर है हमारी सूरज की। सूरज को भी हमने अलग अलग वर्णों में लिखा हुआ है, सूरज। तीनों को मिला दिया है तो हमारा ये सूरज हो गया। अलग था तो वर्ण थे, मिला दिया है तो शब्द बन गया। एक तो आपका ये टाइप्स है शब्द का। नेक्स्ट टाइप आपका आता है, जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उतने टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपके इसमें 2-3 टाइप जितने भी थे सब मैंने आपको समझा रही हूँ। थर्ड वाला आप देखिए, ये मकड़ी बनी हुई है, मकड़ी का जाला बना हुआ है, ये मकड़ी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई एक प्रॉपर शब्द होता है, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द वही होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होता। देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है कमड़ी, तो कमड़ी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये शब्द नहीं है। तो मकड़ी सब लोग समझते हैं एक इंसेक्ट है ये, जिससे जाले बन जाते हैं घरों में। तो ये हमारा एक प्रकार हमारा ये हो गया मकड़ी के द्वारा। लास्ट हमारा आता है चिड़िया की पिक्चर आती है। ये देखिए, चिड़िया शब्द को मैंने वर्ण विच्छेद करके दिखाया हुआ है। ची प्लस ई प्लस अड़ा प्लस ई प्लस या प्लस आ, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, चिड़िया। तो यानी कि वर्ण विच्छेद को जब हमने उसको जॉइंट कर दिया है तो चिड़िया बन गया, यानी कि एक शब्द रूप ले लिया। तो इतना आपने चित्रों के माध्यम से समझ लिया कि शब्द क्या है। अब हम आगे देखेंगे परिभाषा। ये हमारी परिभाषा, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये क्लियर हो गई अब आपको। अब ये देखेंगे शब्द और पद में अंतर, यानी कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। ये देखिए, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह होता है, यानी कि वर्णों का समूह जो होता है वो तो हमारा शब्द हो जाता है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक, संध्या आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुदित, सुबह, स्कूल, यानी कि तीनों शब्द ये हमारे अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इसको पूरा जोड़ देंगे, मुझे सुबह स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा एक पद बन गया। पद यानी कि हमारा वाक्य बन गया। जब हमने शब्दों को एक दूसरे से जोड़ दिया वो हमारा वाक्य बन गया। अब क्लियर हो गया कि शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। अब हम ये देखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसको एक वर्गीकरण का नाम देते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। तो गाइस, आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि शब्द ज्यादातर किताबों में 4 प्रकार के दिए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, 5th, 6th, 7th, 8th में जाएगा, वैसे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपके टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने आपको हाई लेवल का पूरा निकाल कर दिया है कि इससे आपको
आगे के लिए बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने चैप्टर काफ़ी लेंथी है, मैंने मेन टोटल पॉइंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको दिए हैं कि शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर, नंबर 5 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ये 5 प्रकार के भी अंदर पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो कंफर्म इसमें आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा 5 से 7 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। मेन, क्योंकि हमारे मेन होता है कि पॉइंट्स, और जो कि मैंने आपको पूरे पॉइंट्स आप पे क्लियर कर रही हूँ। आगे देखते हैं। पहला हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। अभी मैंने बताया था ना कि इनके अंदर भी भेद होते हैं। तो पहला हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके अंतर्गत भी हमारे 5 प्रकार हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। तो ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो लेकिन मैं इन 5 को मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। पहला हमारा आता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी कि जैसे कि वैसे हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुग्ध, पुष्प, कन्या, सर्प, यानी कि ये संस्कृत वर्ड है। ये हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध, फूल, लड़की, सांप, यही तो बोलते हैं। लेकिन जो ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दुग्ध बताया था। अगर हम दूध को यहाँ पर दूध लिख देते है ना, तो वहाँ तद्भव शब्द हो जाता। तो हाथ, मोती, दांत, आम आदि मैंने यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल दे दिए हैं। अगर आप उसको हिंदी उन्हीं शब्दों को अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपका तद्भव शब्द के एग्जाम्पल सही हो जाएंगे। वैसे हम इसको संस्कृत में हस्त बोलते, दांत को दंत बोलते, आम को आम्र बोलते, लेकिन जो हमारे हिंदी के वर्ड हैं इसलिए हमारे ये तद्भव है। अब इतना क्लियर आपको हो गया कि तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द आपको शब्द से ही क्लियर होगा, यानी कि जो अपने क्षेत्र की भाषाओं, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं और जहाँ पर जो बोलियाँ बोली जाती हैं और जो बोलते बोलते जो हमारे माइंड में बिल्कुल एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हाँ इसको यही कहा जाएगा, तो उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, टर्बन होती है इंग्लिश वर्ड, पगड़ी, झुग्गी, रोटी, लोटा, एक्सेट्रा। तो ये हमारे सारे शब्द डेली जो बोलते हैं अपन लोग, वही शब्द हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विदेशज शब्द, यानी कि बाहर से आए हुए। जिन शब्दों में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अन्य भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है, वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अच्छा, विदेशज शब्द कोई एक भाषा का तो होगा ही नहीं, तो कई भाषाएं इसमें हमारी शामिल हो गई। तो इसमें देखिए कितनी भाषाएं, अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, चीनी है ना, तो ये सभी हैं। तो जो हम डेली यूज में बोलते हैं, तो ये हमारे शब्द तो अलग अलग भाषाओं के हैं, लेकिन हमारे बोलने में वो हिंदी में ही आते हैं। राशन, फीस, नर्स, अपन लोग हिंदी में भी यही बोलते हैं। बेगम, रोशनदान, तोप, बहादुर, गलीचा, चाय, लीची, चीकू, चाउमीन, हिंदी में अपन लोग घर में रोजमर्रा में इन शब्दों का यूज प्रयोग करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला हम पढ़ेंगे संकर शब्द। ये थोड़ा अलग है। ये है जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी आप सभी लोग जानते हैं, वर्षगांठ जानते हैं,
मोटर गाड़ी जानते हैं, नीलाम घर जानते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन रेलगाड़ी हमारी एक भाषा का शब्द नहीं है। रेलगाड़ी हमारी दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। अभी आपने ऊपर परिभाषा में देखा था कि संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। सेम वर्षगांठ आपका आता है, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। मोटर गाड़ी में मोटर अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी देश शब्द है। नीलाम घर में नीलाम पुर्तगाली शब्द है, घर हिंदी शब्द है। क्लियर हो गया। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको बुक खोलने की नीड ही नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार, पहला हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा हो गया रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। उसने 5 प्रकार दिए थे, इसमें 3 हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, बस्ता, हाथ आदि, यानी कि विशेष रूप के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। घोड़ा यानी कि सवारी करने के काम आता है, बस्ता यानी कि उसमें हम लोग किताब कॉपी आदि रखेंगे, हाथ यानी कि हम इसके द्वारा कोई ना कोई कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। वे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो जाएगा। नमक प्लस ईन नमकीन, अन्न प्लस पढ़ अनपढ़, गुड़ प्लस वान गुड़वान, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री। इस प्रकार आपके बहुत सारे हैं। राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति। तो ये सब आपके यौगिक शब्द हो गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं योग ऋण शब्द। ये देखिए, जैसा आपका संकर शब्द की परिभाषा थी ना, ऐसी हमारी योग ऋण शब्द की परिभाषा है। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से बनते हैं, यानी कि कई अर्थ होते हैं उनके, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने मेन अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलद यानी कि जल प्लस दा क्या हो गया? जलद। जलद का क्या अर्थ हो गया? जल देने वाला। जल कहाँ से मिलता है? बादलों से। क्लियर हो गया। यानी कि जलद ने अपना पूरा मीनिंग चेंज कर दिया, उसका मीन्स निकालकर हमें एक नया अर्थ दे दिया। अब हमारा आता है लंबा प्लस उदर, यानी कि लंबोदर। लंबे उदर वाला यानी कि लंबे पेट वाला, सभी समझ गए होंगे, गणेश जी। नेक्स्ट है 4 प्लस पाई, यानी कि 4 पाई। 4 पाई का मतलब होता है कि 4 पायों वाली, यानी कि खाट। इस टाइम आप लोग खाट का मतलब नहीं समझते, क्योंकि पहले टाइम में जिसके 4 पाए होते थे उसको खाट यानी खटिया बोलते थे। अब उनका रूप अलग चेंज हो गया है, अब उन्होंने फोल्डिंग्स हम लोग बोलते हैं, 4 पाए होते हैं, पलंग, ये सब हमारे योग ऋण शब्द के अंदर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, हमारा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांटते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रही हूँ, मैंने आपको 5 प्रकार पढ़ा रही हूँ वाक्य के शब्दों के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर मैंने सामान्य और तकनीकी दिए हैं, लेकिन जब आप अपनी बुक खोलेंगे उसमें आपके 4 टाइप्स दिए होते हैं, तो उसमें आपके से विकारी और अविकारी आते हैं। लेकिन हमारा ये वाले बिल्कुल सही है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें कुछ है उसमें कुछ है। तो प्रयोग के आधार पर हमारे 2 प्रकार होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, जैसा कि आपको उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों को प्रयोग लाया जाता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे दूध, कपड़ा, किताब, पेंसिल, कॉपी, घर, है ना, दरवाजा, ये सब हमारे क्या हैं? सामान्य शब्द। तकनीकी शब्द यानी कि टेक्निकल, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे सचिव, रसायन, कंप्यूटर, मिसाइल, इंटरनेट, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर, अनुबंध पत्र, तो ये सभी हमारे क्या हैं? ये
तकनीकी शब्द। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमारे दो प्रकार हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स पूरे बनाकर दिए हैं। ये आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अर्थ के आधार पर हमारे दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक यानी कि किताब, जो कि हमारे पढ़ने के काम आती है। कलम यानी कि पेन पेंसिल, जो कि हमारे लिखने के काम आती है। अच्छा, ये देखो, इसके अंदर भी हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सार्थक शब्दों के 4 भेद किए हैं, यानी कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विप्रार्थी। एकार्थी यानी कि जिसका एक ही अर्थ होता है, और जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, श्रद्धा, नदी, पहाड़, ये सब हमारे क्या हैं? एकार्थी शब्द, यानी कि इसको हम दूसरा रूप नहीं दे सकते। नदी को नदी कहेंगे, पहाड़ को पहाड़ कहेंगे, गंगा को गंगा ही कहेंगे। अनेकार्थी शब्द ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे मुद्रा, यानी कि मुद्रा हमारी क्या है? एक मुख का भाव भी हो सकता है और एक हमारी मोहर भी हो सकती है। पूर्व, यानी कि पूर्व हम पहले को भी बोलते हैं और एक पूर्व हम दिशा को भी बोलते हैं। पत्र, पत्र यानी कि हम पत्ते को भी बोलते हैं और चिट्ठी को भी बोलते हैं। ये हमारे अनेकार्थी शब्द हो गए। अब हमारे हो गए समानार्थी शब्द। समानार्थी आप जानते हैं कि एक तरीके से ये आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिनकी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कमल के कितने सारे अर्थ हो जाते हैं, राजीव, जलज, नीरस, पंकज। सूरज के भी सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, है सर। चंद्रमा के शशि, राकेश। इस तरह से आपके समानार्थी शब्द हो गए। अब आपका अर्थ है विप्रार्थी। ये तो कॉमन है, ये तो आप लोग पढ़ते ही हो, यानी कि अपोजिट, एक दूसरे का उल्टा। जो विप्रार्थक होते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें हम विप्रार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जीवन का मरण, रात का दिन, सुबह का शाम, है ना। ये हमारे विप्रार्थक शब्द हो गए। हमारा नेक्स्ट आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का क्या मतलब है? जिन शब्दों से कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये आपकी आम बोलचाल में आ जाता है। जब हम लोग आपस में बात करते हैं, पानी वानी, फल वल, इस तरह के हमारे शब्द जो भी होते हैं निरर्थक शब्द होते हैं। घर भर, रोटी बोटी, ये सब आ जाते हैं ना, तो ये हमारे कौन से शब्द हो जाते हैं? निरर्थक शब्द। ये अब आपको चौथा प्रकार भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट आता है व्याकरणिक प्रकार। ये आपके लिए नया है और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको आगे के लिए कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये देखिए, ये व्याकरण के आधार पर है। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्लियर हो रहा होगा। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम होता है, वो संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम, मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, कौन, ये सब हमारे क्या होगा? सर्वनाम हो गए। विशेषण क्या होगा? किसी भी चीज की विशेषता, वो विशेषण कहलाता है। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। ये तो हम लोग क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कॉमन है, क्लियर हो गया। हमारा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में देखिए, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। आप इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसके भी हमारे 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हमारा आता है क्रिया विशेषण, यानी कि इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रही हूँ। इधर, एकाएक, भीतर, मानो, स्वयं,
है ना। ये सभी हमारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नंबर 2 संबंध बोधक के हैं। के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना, यानी कि शब्द से पहले के आ जाता है तो उसमें वो सारे हमारे एग्जाम्पल संबंध बोधक के, यानी कि उसका संबंध उससे किया जा रहा है। समुच्चय बोधक में बल्कि, यानी, और, तथा, लेकिन, ये सब हमारे समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक में तो आपको पता है ना, आश्चर्यजनक जो भी शब्द होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं, जैसे अरे, वह, हाय, छी, उफ आदि, ये सब हमारे विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं। तो गाइस, ये आपका चैप्टर, काफ़ी लेंदी चैप्टर को मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। गाइज, मेरा ये इतनी मेहनत करना, इतने इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर वीडियो तैयार करना, इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है। बस मेरा एक मकसद ये है कि किसी भी कारण से हजारों लाखों बच्चे किसी भी कारण से घर बैठकर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बुक्स नहीं खोल पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो घर बैठकर मेरी वीडियोस को देखें, पढ़ें और पढ़ सकें, और अब इन वीडियो का लाभ उठा सकें। बस मेरा मकसद यही है कि मेरा पढ़ाया हुआ पूरा की पूरा हर बच्चे के पास पूरा मटेरियल जाए, जिससे कि वो लोग उसका लाभ उठा सकें और मेरी मेहनत सफल हो सके। थैंक यू।